बेघर किया जा रहा है, क्योंकि एक इशू नहीं है, घर से बेघर किया जा रहा है और उसमें सरकार का कोई योगदान किसी प्रकार का नहीं रहा। ये इन लोगों ने अपनी मेहनत से ये इन्होंने अपना निवास स्थान तैयार किया। अगर ये कहा जाता है सरकार द्वारा कि ये अनऑथराइज है, तो इस बात से मैं समझ नहीं। आधी दिल्ली अगर देखा जाए जो भी है तो चलो दिल्ली है, अनऑथराइज जितनी कॉलोनी है, अगर गवर्नमेंट के गाइडेंस को देखा जाए तो वो भी अनऑथराइज है। तो इस तरीके से अगर इस विषय को मानते, अगर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर वो निर्णय लेता है तो उसने संविधान की परिभाषा को पूरा पढ़ा दिया। और जो 2024 नवंबर में जो आदेश पारित किया गया था इन्हीं लोगों के लिए, उसमें क्लियर कर दिया गया था कि भी अगर कोई अधिकारी या अधिकारी वर्ग अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लेता है, अगर किसी के घर को तोड़ा जाता है तो उसका उस अधिकारी के वेतन से पैसा काट के उसको बनवाया दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये फिर भी अपील में हाथ जोड़ के खड़ी होती है, चाहे पुलिस अधिकारी है चाहे डीएम है, लेकिन इनको अपील करने की आवश्यकता नहीं है। कई हजार करोड़ का बजट है इन लोगों की सुरक्षा के लिए, इन लोगों की व्यवस्था के लिए, उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। एक उदाहरण 40,000 करोड़ रुपया जो आपके ये यमुना पार में पुल बना है शीला दीक्षित के टाइम, ये इन लोगों के लिए 40,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ कि पर्टिकुलर इस समाज के लोगों को अपलिफ्ट किया जाए। उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उसका यूटिलाइजेशन हुआ तो जितने यमुना पार के जो पुल बने हैं वो पैसा वहां यूज हुआ, जिसमें पीएल पूनिया उस टाइम चेयरमैन से कमीशन के, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को हथकड़ी लगा के कमीशन में पेश किया, उसके बावजूद हो गया। हमारे समाज के अपने लोगों की बहुत कमी है भाई, अपने निजी स्वार्थ के अंदर वो लोग अलग अलग पार्टियों में जाके समाज का नुकसान कर रहे हैं, अपना कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक हो जाए तो हमारी मेजोरिटी इतनी है कि देश में जब चाहो जब तुम राज कर सकते हो। जब मेरी डीएम से बात हुई, एसडीएम से बात हुई, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं यही मुझे मंत्रालय में बताया गया कि इन लोगों को हमने हाउस अलॉट कर दिए हैं, लेकिन ये लोग नहीं गए। तो हमने कहा लिस्टेड लाइए, जो भी केजरीवाल जी ने आपके फॉर्म भरे हैं जिसमें उसको हमारे अपने सेक्ट में काम आ गया। ये आप लिस्ट लाइए ना, जिसको आपने मकान दे रखा है वो नहीं गया तो वो भी जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपने कब्जा किया हुआ है या ऑक्यूपाई किया हुआ है या आपने 5 तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में आपको दिखाऊंगा, तो उसकी भी कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद ही 3 महीने 15 दिन का टाइम, ये जो कार्रवाई हुई है ये 24 घंटे के नोटिस पे हुई है। 19 तारीख को तहसीलदार का नोटिस और 19 तारीख को तोड़ दिया गया है। ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तहसीलदार को कहती इतनी तमीज नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है कि उसको जो भी काम, मैं भी एक अधिकारी हूँ, तो जो अधिकारी वर्ग है, उच्च अधिकारी वर्ग है या जो कर्मचारी है, उनके लिए एक नियम बनाया कि आप इस नियम के तहत काम करेंगे, उसी के हिसाब से उसका वेतन तय किया गया। वो अपनी मर्जी से, कोई अपनी मर्जी से, प्रधानमंत्री जी भी, माननीय मंत्री जी भी और मैं भी, कोई कार्य करने का अधिकार किसी को नहीं है। हर काम को करने के लिए नियम है, जिसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो हम उसको आर्टिकल बोलेंगे, सेक्शन बोलेंगे, पुलिस में हम सेक्शन बोलेंगे। तो पूरी व्यवस्था संविधान में व्यवस्था बनाई हुई है। अगर कोई भी आदमी इसका दुरुपयोग करता है तो वो गलत है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे अपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, वो पेरोल पे बाहर थे, लालू प्रसाद पेरोल पे बाहर था, तो किसी को पद का दुरुपयोग करने का अधिकार संविधान में नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोई करता है, या आप लोगों की अवेयरनेस है कि आप लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है, आपको अपनी संवैधानिक अधिकार जानकारी नहीं है, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके लिए आप वो फ्री है। आज वो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया है, वो हमारा दुर्भाग्य। जब तक शिकायत नहीं जाएगी तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। लॉयर है उनसे, वो आपके अपने समाज के भी हैं, वो सॉलिसिटर जनरल चीफ पोस्ट है। तो हम यही चीज में अभी उसी चीज में लगे हुए हैं। हमने तो अपने घर को बोल दिया घर वालों को, अब हम घर पे वापस नहीं आएंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं कर पाए। तो जब तक आप है, आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, आपके क्रांतिकारी साथी लोग हैं, तो झुग्गी वालों को टेंशन लेनी बिल्कुल किसी को टेंशन की। मैं पूरी एनडीए की तैयारी में लगा हुआ हूँ। अगर ये जो रिट पिटीशन अगर हम जीत, ये जो हमारा हुआ है, जीत तो हम गए हैं, अब इनको संबंध होकर सबको नोटिस बुला लिया गया है, क्योंकि अगर ये हाई कोर्ट है, अगर एविडेंस एक्ट के हिसाब से कन्फर्म सबूत नहीं होता तो ब्रदर हमें स्टे नहीं मिलता। वो स्टे मिलने के बावजूद हम जीत गए हैं, ये आप लोगों की जीत है, ये समाज की जीत है। बेसिक सुविधाएं हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि किसी के पास भी कोई जगह नहीं है या कुछ भी नहीं है, कोविड में एग्जाम्पल भी नहीं है, हर किसी को राशन भी मिला है, कपड़े भी मिले, मकान भी मिला है, छत भी दी है। तो 40 साल में लगभग सभी सरकारें आ चुकी हैं, चाहे कांग्रेस थी चाहे भाजपा थी, अभी भाजपा आई है, बीच में पीछे आम आदमी पार्टी थी, सभी सरकारें आई हैं, तब उनको दिखाई नहीं दिया, आज क्यों दिखाई दिया? पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि जब
डाल देंगे तो एड्रेस क्या वैसे बना देंगे? एड्रेस की इसके मतलब आइडेंटिफाई कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब नागरिक नहीं है ये। जो हम लोग भी हमारे अपने घरों में बैठे हैं, इसका मतलब तो हम भी बेघर हैं। जब आईडी प्रूफ ही तो माना जाता है ना, इनके पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, इनके पास स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम इनके अपने हैं, आइडेंटिटी कार्ड में स्कूल में बच्चा जाता है उसमें एड्रेस यहाँ का डला हुआ है। हर चीज पे एड्रेस होने के बावजूद भी अगर उसको बोलोगे कि उसका पास घर नहीं है या उसकी जगह नहीं है, तो ये तो प्रशासन या सरकार की कहीं न कहीं नाकामयाबी दिखाई देती है। जो साहब ने बताया है, साहब पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये प्रतिनिधित्व का एक सबसे बड़ा जरिया क्या है, ये हर किसी को अपना एक परिवार का हिस्सा मानते हैं और आप भी एक परिवार हैं। जैसे इन्होंने बोला, इनका दर्द सब सामने दिखाई देता है, उनके सामने हजारों नहीं लाखों लोग अपील लेके आते हैं, बट बात वही होती है कि साथ देने वाली, अगर साथ देने की बात आती है तो ये किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, ये दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। आज 65 ईयर एज है, 65 साल के हो चुके हैं, आज भी 24 घंटे बोल रहे हैं ना। जब से आपके बारे में सुना था, 9 तारीख को शायद ये नोटिस आया था, 15 तारीख को हम लोग भी आए थे, तो जब से नोटिस आया तब से दिन रात लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आपके कागज, जब आप 40 साल से रह रहे हैं या आपके आसपास में जो लोग आते थे, चाहे वो पार्षद था, चाहे वो विधायक था, चाहे वो सांसद था, जब उनके पास वो कागज नहीं मिले, इनके पास कहाँ से मिले? जो अपने देश के हर एक नागरिक को परिवार समझेगा, वो परिवार के लिए काम भी करेगा और वो परिवार की हर प्रकार की चिंता, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे वो हेल्थ की है। बहुत सी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, महिलाओं की बात रखनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का अगर बात करें, ये हर घर में जाके काम करती है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी को उनको भी हो सकती है। ये तो सिंपल सी बात है। जब इनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्या कह रहे हो आप, कि इनको भी परेशान करो और जो दूसरे बैठे हैं उनको भी परेशान करो। तो इनकी हेल्थ के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। महिलाओं की बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में आगे जाके बहुत सी चीजें ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जो पूरे परिवार को खा जाती हैं। तो हमें इस पे काम करना चाहिए, एजुकेशन पे भी काम करना चाहिए, रोजगार पे भी काम करना चाहिए। जो 40 साल से यहाँ बैठे हैं, तो 40 साल में हर चीज का बेनिफिट सरकार ने लिया है। और सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार आपके उस पर नहीं चलती। सरकार आपका खाना पीना रहना बैठना सब सरकार डिसाइड करती है। आप सरकार में बात करो या ना करो। 40 साल से यहाँ रह रहे हो, तो आपको जब यहाँ तकलीफ होता है, हम आपको छोड़ने की मना नहीं कर रहे, पर हमें महिलाएं छोटी मोटी काम करके अपना घर चला रहे हैं, झाड़ू पोछा करके और आगे में मामला आया, कई दिनों से वो यहाँ धरना दे रहे थे। उसके बाद फिर सुंदर कालवान जी माननीय मंत्री जी के यहाँ कोटी 11 सदन रोड पर आए थे। तो मंत्री जी के ध्यान में मामला आने के बाद मंत्री जी के आदेशानुसार हम पार्टी के स्तर से हम लोगों ने इस आवाज़ को बदल दिया है।